हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। है ना। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं। आज हम बात करेंगे ई श्रम पोर्टल के बारे में। है ना, ये क्या है ना, और ये चर्चा में क्यों है ना, ये इस बार हम बात करेंगे। काफी इंटरेस्टेड भी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूटी में 2 महीने के भीतर ई श्रम पोर्टल में रजिस्टर्ड सभी प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। नहीं, वैसे मजदूर जो कहाँ जाते हैं, किसी काम के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं। है ना, अगर बिहार के हैं तो बिहार से बाहर जो लोग अगर काम करते हैं तो उसी को हम बोलेंगे प्रवासी मजदूर। है ना, और इस मजदूरों को क्या किया गया था कि ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया गया था। क्लियर है। तो जितने भी लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा उन सभी लोगों को राशन कार्ड बनना जरूरी है ना। और उसके लिए क्या किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, कितना 2 महीने का समय दिया है। क्लियर है। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। अदालत के 20 अप्रैल 2023 के निर्देशों का पालन करने में विफल रहे। है ना, यानी पहले भी ये निर्देश जारी किया है ना, जिसके द्वारा उन्हें मजदूरों को राशन कार्ड प्रदान करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ई श्रम पोर्टल पर लगभग 29 करोड़ रजिस्टर में से लगभग 8 करोड़ के पास जो है राशन कार्ड नहीं है। क्लियर है। और अगर राशन कार्ड नहीं है तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सब्सिडी वाला जो खाद्यान्न है वो नहीं मिलता है ना। यानी बेसिकली जो कोटा में जो अनाज है, ये क्या है, 8 करोड़ लोगों को नहीं मिलता है। क्लियर है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ई श्रम पोर्टल क्या है, किस टाइप का है ये। एक वेबसाइट। यह पोर्टल 2021 में शुरू किया, यानी लॉकडाउन के जस्ट बाद, जब हमारे देश में कोरोना आया उसके बाद ही जो है सरकार ये जानना चाहती थी कि हमारे यहाँ जो बाहर जो लोग काम करने जाते हैं असंगठित क्षेत्रों में, वो कितने लोग हैं। है ना, उसी के लिए ये पोर्टल बनाया गया था। यह संगठित श्रमिकों को राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। और इसमें होगा क्या कि असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षाओं को लागू करने में मदद करता है ना। यानी अगर सरकार कोई भी चीज अगर लागू करेगी तो सिर्फ क्या करेगी, इस श्रम पोर्टल का डाटा ही क्या करेगी, उठा के यूज कर लेगी। क्लियर। पोर्टल जो है सामाजिक सुरक्षा लाभ देने के लिए आधार का प्रयोग करता है ना, आधार कार्ड। और यह सुनिश्चित करता है कि लाभ प्रवासी और निर्माण श्रमिकों, प्रवासी का मतलब है जो बाहर काम करते हैं, निर्माण का मतलब है कि कोई कंस्ट्रक्शन में काम, कंस्ट्रक्शन का मतलब कहीं घर बन रहा है, बिल्डिंग वगैरह बन रहा है, उसमें काम करते हैं, उनके कार्यस्थलों पर मिल सके। यानी जहां पर ये लोग काम कर रहे हैं उनका फायदा वही मिल सके। है ना। तो उसी के लिए ये ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। और सरकार चाहती है या सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि ये जो श्रम पोर्टल के लोग हैं, जहां पे काम करने जाते हैं वहीं पर इनको क्या है, राशन मिल जाए। है ना, ताकि इनका जीवन अच्छे से चले। है ना, या खरीदना ना पड़े।